हेलो फ्रेंड्स। कल हमने बात की थी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप्स की होती है। तो उसमें से आज फर्स्ट टाइप पे हम आते हैं। फर्स्ट टाइप मतलब आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स क्या होते हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है ना। तो इस पे बात करते हैं। तो आर्टिकल्स तीन होते हैं, कौन कौन से? ए, एन और द। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सिंगुलर और प्लूरल तो आपको पता होगा। सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक वचन, है ना। और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, है ना। जहां एक से अधिक व्यक्ति की बात होती है उसको बोला जाता है प्लूरल। ठीक है। तो ए और एन का जो यूज किया जाता है वो हमेशा सिंगुलर के साथ किया जाता है, मतलब एक वचन के साथ। ठीक है। अब जैसे ए का यूज कैसे किया जाता, तो ए का यूज आप जैसे मान लो जिसके अंदर वोवेल नहीं आती है, मतलब जितने भी कंसोनेंट है उसके साथ में ए का यूज किया जाता है। और एन का यूज वहां किया जाता है जहां वोवेल की साउंड आती है। ठीक है। वहां पे आप एन का यूज करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। इसके बाद में दी का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं। आप सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं और प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जैसे यहां पे आई वॉन्ट अ टॉय, मतलब मुझे एक खिलौना चाहिए। तो इसलिए यहां पे क्या है, यहां पे ना टी आया और ना वोवल की साउंड आई। वोवल की साउंड मतलब होता है स्वर। स्वर आ ई ई उ, ये क्या है? ये स्वर है ना। जैसे अनाराम में रहते अ से आहा तक। ठीक है। उसी टाइप से इंग्लिश में क्या रहते हैं? ए ई आई ओ यू। ठीक है। ये पांच वोवेल्स कहलाते हैं। तो वोवेल की साउंड आना चाहिए। ठीक है। अ की साउंड निकलना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने यहां लिखा HONEST। ठीक है। तो यहां पे हम इसको क्या पढ़ेंगे? हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे। हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे एच जो है वो क्या है? एच साइलेंट है। तो क्या पढ़ेंगे इसको? ऑनेस्ट पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे जहां पे ये क्या है, ये आपको दिख रहा है कंसोनेंट है, लेकिन यहाँ पे साउंड किसकी आ रही है? यहाँ पे साउंड वोवेल की आ रही है। इसलिए यहाँ पे क्या क्या लगाते हैं हम? एन, हॉनेस्ट। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम। जैसे आई वॉन्ट अ टॉय। ठीक है। अब इसके बाद में आई वॉन्ट एन ऑरेंज। ऑरेंज मतलब अ की साउंड निकल रही, इसलिए यहां पे क्या आएगा? एन ऑरेंज आएगा। अब उसी टाइप से अगर द वहां लगता है जब हम किसी चीज को स्पेसिफाई करते हैं, है ना। जैसे अच्छा, द को दो टाइप से बोल सकते हैं। द को द भी बोल सकते हैं और द को दी भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो दोनों टाइप का साउंड अपनी अपने हिसाब से आप निकाल सकते हो। अब जैसे मैं यहां लिखूंगा आई वॉन्ट दी टॉय। यहां पे मैंने उस टॉय को स्पेसिफाई कर दिया है, मतलब मेरे को वही खिलौना चाहिए। कौन सा? विच आई गेव टू यू, जो मैंने तुम्हें दिया था। ठीक है। इसलिए यहां पे हमने किस चीज का यूज किया? द का यूज किया। उसी टाइप से हम क्या करेंगे? जैसे द का यूज ऑरेंज की बात करें तो यहां पे आई वॉन्ट एन ऑरेंज नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे आई वॉन्ट द बिग ऑरेंज, क्योंकि यहां पे क्या किया हमने? उस ऑरेंज को स्पेसिफाई किया, मतलब पर्टिकुलर मुझे बड़ी वाली संतरा चाहिए। ठीक है। विच आई गेव टू यू। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ए कहां यूज करना है, एन कहां यूज करना है और दी कहां यूज करना है, ये तीनों चीजें समझ में आई होगी। अब जैसे मैंने आपको बोला ए और एन का यूज सिर्फ सिंगुलर के साथ होता है और दी का यूज आप सिंगुलर के साथ भी कर सकते हो, मतलब एक वचन के साथ भी कर सकते हो और बहुवचन के साथ भी कर सकते हो। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं नेक्स्ट टाइम पे आप
एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। आपको अब क्या करना है, आई वॉन्ट और गिव मी के ऊपर आपको 5-5 सेंटेंस बनाना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।